हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एमईके का चैप्टर 70 कंप्लीट करेंगे, जिसमें पिछले चैप्टर में हम लोगों ने गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग के बारे में जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको सिर्फ आर्क वेल्डिंग यानी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग बताया था। अगर वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग सिर्फ गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि गैस वेल्डिंग कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और उसका फिलअप गैप क्या होता है। ठीक है, तो जब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज, और ये जितना भी मैं करा रहा हूँ ये जीपी रेटिंग स्पेशलिस्ट है। जो लड़के जीपी रेटिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने जीएसके का ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, एमईके प्रैक्टिकल और ऑनलाइन। ये जो है जीएसके एमईके का आपका ये आपका थ्योरी चल रहा है और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट ये कंप्लीट करते हैं। टॉपिक लिखा है व्हाट इज गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग क्या है? ठीक है, तो जिस तरह आर्क वेल्डिंग था सेम गैस वेल्डिंग है। जिस तरह आर्क वेल्डिंग का मैंने डिफिनेशन दिया था सेम इसी तरह गैस वेल्डिंग का डिफिनेशन है। आर्क वेल्डिंग में क्या होता था? ज्वाइंट टू सेम टाइप ऑफ मेटल बाय द इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड गैस वेल्डिंग। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द गैस वेल्डिंग? ज्वाइंट टू सेम टाइप ऑफ मेटल बाय द यूज ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड गैस वेल्डिंग। ठीक है, या ज्वाइंट टू सेम टाइप ऑफ मेटल बाय द बर्निंग गैस इज कॉल्ड गैस वेल्डिंग। ठीक है, यानी गैस को जलाकर जो वेल्डिंग किया जाता है उसे गैस वेल्डिंग कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, ज्वाइंट टू सेम टाइप ऑफ मेटल बाय द यूज ऑफ बर्निंग गैस इज कॉल्ड गैस वेल्डिंग। ठीक है, अब देखिए गैस वेल्डिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, विच इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन गैस वेल्डिंग। बोल रहा है कि गैस वेल्डिंग करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग को गैस वेल्डिंग के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर चाहिए। ठीक है, यानी जो गैस वेल्डिंग होता है वो दो चीज़ से होता है, एक एसिटिलीन से होता है और एक ऑक्सीजन से होता है। दोनों को मिलाकर ही गैस बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका ऑक्सीजन गैस सिलेंडर चाहिए, दूसरा नंबर पर आपको एसिटिलीन गैस सिलेंडर चाहिए, उसके साथ साथ आपको गैस वेल्डिंग पाइप चाहिए, उसके साथ साथ आपको गैस वेल्डिंग टॉर्च चाहिए, और उसके साथ साथ आपको प्रेशर रेगुलेटर चाहिए और प्रेशर गेज भी चाहिए। उसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए? तो चिपिंग हैमर चाहिए, वायर ब्रश चाहिए और फीडर रड चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी गैस वेल्डिंग में। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, गैस वेल्डिंग पाइप, गैस वेल्डिंग टॉर्च, फिलर रड, चिपिंग हैमर, वायर ब्रश। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए गैस वेल्डिंग करने के लिए, और प्रेशर गेज और प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब देखिए विच प्रिकॉशन टू बी टेकन इन ए गैस वेल्डिंग। बोल रहा है कि गैस वेल्डिंग करने से पहले आपको कौन कौन सा प्रिकॉशन यानी सावधानियां लेनी चाहिए, क्योंकि बिना सावधानी लेने अगर आप गैस वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा? तो एक्सीडेंट होगा। तो अवॉइड द एक्सीडेंट आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? तो सबसे पहले कोई भी वेल्डिंग हो तो हॉट वर्क परमिट आपको लेना पड़ेगा। हॉट वर्क परमिट पहला क्या होगा? हॉट वर्क परमिट। जैसे ही बोलिएगा सर्वेयर खुश हो जाएगा। उसके साथ चेक द गैस वेल्डिंग पाइप इज नॉट लीकेज, प्रेशर गेज इज प्रॉपर वर्क। ठीक है, 3 हो गया। हॉट वर्क परमिट, चेक द गैस पाइप इज नॉट लीकेज, प्रेशर गेज इज प्रॉपर वर्क। 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। रेडी द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है आपको रेडी रखना पड़ेगा, यानी फायर एक्सटिंग्विशर आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें आपको बरतनी पड़ेगी, सावधानी है। पहले टेक द हॉट वर्क परमिट, चेक द प्रेशर गेज इज प्रॉपर वर्क और नॉट, चेक द गैस वेल्डिंग पाइप इज लीकेज और नॉट, और चौथा जो होगा नियर द फायर फाइटिंग और फायर एक्सटिंग्विशर रेडी। ठीक है, तो ये अब देखिए, अब बोल रहा है फीलर रड। अब फीलर रड क्या होता है? देखिए जब हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं तो आर्क वेल्डिंग में जो होता है इलेक्ट्रोड होल्डर होता है और इलेक्ट्रोड होता है लगाकर कर लेते हैं। लेकिन गैस वेल्डिंग में जो होता है, गैस वेल्डिंग में 2 मेटल को जोड़ने के लिए जो बीच में गैप होता है, तो उसी गैप को भरने के लिए एक रड आता है। उसी रड को क्या करते हैं? लेकर उस रड को उसमें गैस वेल्डिंग टर्च से मारते हैं तो वो रड पिघलता है, और पिघल का फिलर रड क्या होता है? तो मेलेट करता है, यानी 2 मेटल के बीच में गैप को फिलअप करता है, तो उसी रड को बोलते हैं फिलर रड। ये किस किस चीज़ का बना होता है? तो जो फिलर रड होता है वो आपका मेटल होता है, बिस्मथ मेटल का वो सब बना होता है। ठीक है, तो बिस्मथ मेटल नहीं, वो किस मेटल का बना होता है गूगल पर सर्च मार के आप निकालिएगा। तो चलिए इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड रड की लंबाई चौड़ाई देखे तो इसमें भी देखना पड़ेगा। इसका जो लेंथ होता है 450 mm होता है, यानी 450 mm से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर 1.2 mm होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड रड का डायमीटर आप फटाफट कमेंट कीजिए कि कितना होता है, तो 3.15 mm होता है। इसका 1.2 mm होता है, याद रखिएगा। मेटल डिस्टेंस,
जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो दोनों मेटल का डिस्टेंस 1 mm रखते हैं, लेकिन जब आर्क वेल्डिंग करते हैं तो 2 mm रखते हैं। याद रखिएगा, गैस वेल्डिंग में मेटल का डिस्टेंस कितना हो चाहिए तो 1 mm, और आर्क वेल्डिंग में कितना होना चाहिए तो 2 mm होना चाहिए। ठीक है, और गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग कहाँ होता है, पहले आप मेरे कॉमेंट कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वेयर यूज गैस वेल्डिंग एंड वेयर यूज अनदर साइड ऑफ आर्क वेल्डिंग। फटाफट मेरे कॉमेंट करके बताइए तो कहाँ गैस वेल्डिंग करते हैं और कहाँ आर्क वेल्डिंग करते हैं। अब देखिए, अब इसका वर्किंग प्रेशर देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन कितना वर्क करता है। तो जैसे ही हम अपना नॉब खोलते हैं तो ऑक्सीजन जब हम अपना गैस वेल्डिंग टॉर्च का नॉब खोलते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 2 बार होता है और एसिटिलीन 0.5 बार का प्रेशर बनाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी मैंने बोल रहा है कि जो आप ऑक्सीजन और एसिटिलीन का सिलेंडर लेके आते हैं उसमें कितना, जैसे हम लोग एलपीजी यूज करते हैं उसमें 15 kg का आता है, 14.4 kg का आता है, तो उसी तरह ये भी भर के आता है। तो जो ऑक्सीजन गैस होता है वो 200 kg होता है, उसका जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कैपेसिटी होता है 200 kg होता है, और एसिटिलीन का 20 kg होता है कैपेसिटी। ठीक है, याद रखिएगा। अब कलर ऑफ बोतल, अब कैसे पहचानेंगे कौन ऑक्सीजन और कौन एसिटिलीन गैस, किसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है और किसमें एसिटिलीन भरा हुआ है। तो देखिए, जो ऑक्सीजन होता है वो व्हाइट एंड ब्लैक होता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जो बोतल होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ठीक है, आधा ब्लैक होता है और आधा व्हाइट होता है। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर आएगा तो उसमें आधा ब्लैक से कलर होता है और आधा व्हाइट से कलर होता है। और देखिए यहाँ पर पी माने पाइप होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपका ऑक्सीजन गैस से पाइप लेकर आए हैं तो कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीजन और कौन एसिटिलीन है। तो जो ऑक्सीजन का पाइप होता है वो ग्रीन रंग का होता है और जो एसिटिलीन का पाइप होता है वो रेड रंग का होता है। ठीक है, और एसिटिलीन का बोतल रेड एंड ब्राउन होता है, आधा रेड से होता है आधा ब्राउन से होता है, और इसका पाइप किस रंग का होता है तो रेड रंग का होता है। तो इतना याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट रंग का रंगा होता है और इसका जो कलर का पाइप होता है वो ग्रीन होता है, और एसिटिलीन रेड एंड ब्राउन होता है और इसका पाइप जो होता है वो रेड होता है। तो इतना मैंने आपको बता दिया गैस वेल्डिंग के बारे में। और गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और एमसीक्यू में पूछता है कि ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है तो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ठीक है, तो ये वीडियो ही अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।